नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। मेट्रो न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे फरीदाबाद की तमाम बड़ी खबरों की। शहर की हर गतिविधि और हलचल पर होगी हमारी नजर, तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले रुख करते हैं फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर का। 24 घंटे में कोरोना से 5 मौतें हो गई हैं। फरीदाबाद में 1339 नए केस सामने आए हैं। 721 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। वहीं फरीदाबाद में अगर रिकवरी रेट की बात की जाए तो 87.05% रिकवरी रेट है। तो मामले लगातार बढ़ रहे हैं। गुरुग्राम के बाद अगर बात की जाए फरीदाबाद की तो सबसे ज्यादा मामले यहाँ पर हैं और बहुत तेजी के साथ ये ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि एक बड़ी चिंता का विषय है। 24 घंटे में कोरोना से 5 लोगों की मौत यहाँ पर हो गई है। फरीदाबाद से कोरोना ब्रेकिंग। देवेंद्र कौशिक मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। देवेंद्र, स्थिति को नियंत्रण में लाने की तमाम कोशिशें हो रही हैं, लेकिन तमाम कोशिशें नाकामयाब होती दिखती हैं जब इस तरह के आंकड़े सामने आते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से फरीदाबाद में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, ऐसे में न केवल पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं बल्कि मौतों का आंकड़ा भी लगातार फरीदाबाद में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि आज 24 घंटे में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि ये जो आंकड़ा है वो हेल्थ डिपार्टमेंट का है, लेकिन अगर दूसरी तरफ बात करें तो कई ऐसी डेड बॉडी जो शमशान घाटों से तमाम तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं, वहाँ 22 से 23 डेड बॉडी आज 24 घंटे के अंदर अंदर जलाई गई हैं। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो कोरोना है वो लगातार बढ़ता हुआ फरीदाबाद में दिखाई दे रहा है। और इसी वजह से हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से तमाम वो कोशिश की जा रही है, प्रशासनिक स्तर पर कोशिशें की जा रही है। कमेटी बनाई गई है बाकायदा कि जो कोरोना के पॉजिटिव मामले हैं उनको कम किया जा सके, हेल्थ सर्विस को बढ़ाया जा सके। ये तमाम तरह के उपाय करने के बावजूद भी लगातार कोरोना पैर पसार रहा है फरीदाबाद में। जी बिल्कुल देवेंद्र, स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की अगर बात की जाए तो लगातार इस तरह की शिकायतें भी मिल रही हैं मरीजों की तरफ से कि जो ख्याल रखा जाना चाहिए वो नहीं रखा जा रहा है। ऑक्सीजन की कमी कई जगहों पर देखने को मिल रही है। फरीदाबाद की अगर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की जाए तो उनको किस तरीके से देख रहे हैं आप अभी? देखिए, अगर फरीदाबाद के स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अगर बात की जाए तो हेल्थ डिपार्टमेंट लगातार कोशिश कर रहा है कि लोगों को ऐसे वक्त में स्वास्थ्य की सेवाएं मुहैया कराई जाएं और किसी को कोई परेशानी ना हो। लेकिन जिस तरह से जो आंकड़ा बढ़ा है उसमें कहीं ना कहीं मरीजों की अब स्थिति ये है कि फरीदाबाद में किसी भी निजी और सरकारी अस्पतालों में बेडों की कमी हो गई है, दवाइयों की कमियां लगातार हो रही है। न केवल फरीदाबाद में बल्कि अलग अलग जगहों से भी इस तरह की खबरें सामने आ रही है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले 2 से 4 दिन में किस तरह की व्यवस्थाएं हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से होती है, प्रशासनिक स्तर पर होती है। चूंकि फरीदाबाद में डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गरिमा मित्तल की तरफ से एक 3 उच्च अधिकारियों की कमेटी बनाई गई है, जिसमें एसीपी के साथ साथ में एसएमओ और एक सीटीएम को नियुक्त किया गया है। और ये तीनों लोग अब इस बात को लेकर जांच करेंगे कि कौन से अस्पताल में कितने बेड हैं, कितने मरीज हैं, किस मरीज को एडमिट कराना है और किसको जरूरत नहीं है। तो ये तमाम तरह की रिपोर्ट 72 घंटे के अंदर अंदर इस कमेटी को देनी है। इसके साथ साथ में बात करें तो जिस तरह से बेड की सबसे ज्यादा कमी फरीदाबाद में बताई जा रही है, उसको लेकर भी सरकारी संस्थाओं या प्राइवेट संस्थाओं का सहयोग लेकर अलग से बेडों की पूर्ति करने के लिए तमाम तरह के प्रयास प्रशासनिक स्तर पर किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल देवेंद्र, ये तो बात हुई प्रशासनिक तैयारियों की, लेकिन साथ ही साथ एक सवाल और लाजमी तौर पर उठता है, वो है लोगों का सहयोग। क्या देखते हैं फरीदाबाद में, क्या लोग सहयोग कर रहे हैं प्रशासन का जितना करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, प्रशासनिक स्तर पर तमाम अधिकारी अपील करते हुए साफ तौर से देखे जा सकते हैं। चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट की बात हो, चाहे डीएम गरिमा मित्तल की तरफ से रोजाना इस बात को लेकर अपील की जा रही है। जो संस्थाएं हैं, एनजीओ हैं, उनसे अपील की जा रही है कि वो इस पेंडेमिक महामारी के बीच में सपोर्ट करें, लोगों को सहयोग करें और अगर किसी को कोई परेशानी है तो उसको साथ साथ में उसका निपटारा भी करें। और आज इसी बात को लेकर RWA जितने भी सेक्टर्स के हैं उनके साथ में वर्चुअल एक मीटिंग की गई है कि ताकि कोरोना से बचाव के लिए लोगों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग चाहे मास्क की हो वो अपील करें और एक जागरूकता अभियान पूरे शहर में चलाएं ताकि लोग जागरूक हों और इस जो कोरोना के बढ़ते मामले हैं उनको रोका जा सके। जी बहुत शुक्रिया देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए आपका। तो फरीदाबाद की स्थिति लगातार चिंताजनक बनी हुई है। आंकड़े बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। प्रशासन की तरफ से लगातार तैयारियों की बात कही जा रही है और साथ ही साथ यहाँ पर लोगों का सहयोग बहुत लाजमी है। आपको सहयोग करना होगा ताकि इन तमाम स्थिति से निकला जा सके। और वहीं कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा बढ़ने पर शमशान घाट में भी डेड बॉडी जलाने को जगह नहीं मिल रही है। आपको बता दें कि मजबूरन शमशान घाट की पार्किंग में मृतकों की अंत्येष्टि करनी पड़ रही है। फरीदाबाद के सैनिक कॉलोनी के पास बने शमशान घाट में शेड के अंदर अंत्येष्टि के लिए जगह बनाई गई है।
वो भी कम पड़ रही है और इसी वजह से अब पार्किंग में मृतकों की अंत्येष्टि करने के लिए लोगों को मजबूर होना पड़ रहा है। शमशान घाट में काम करने वाले व्यक्ति का कहना है कि शेड के अंदर जगह कम होने के चलते डेड बॉडी को शमशान घाट की पार्किंग में जलाना पड़ रहा है, क्योंकि अंत्येष्टि के बाद परिजन अब तक मृतक के फूल चुनने के लिए तीसरे दिन आ रहे हैं, जिस वजह से शेड में जगह नहीं मिल रही। लेकिन अब मृतक के परिजनों को अगले दिन ही फूल ले जाने के लिए कहा गया है। खुद कर रहे, देखो संस्कार तो देखो यहाँ भी हो रहा है। अगर मैं अंदर ना करके अंदर भी करवा लूंगा बॉडियाँ तो अंदर भी होंगी। देखो धुआं तो फिर भी उड़ेगा ना। अगर बाहर ना करके जगह का ही फेर है, दीवार तो एक बीच में। बाहर क्यों करनी पड़ी आज आपको? बात कब से कब तक? कल 24 घंटे से अब तक? कल सुबह से अब तक करीबन 15 से 17 बॉडी। अच्छा, और अब भी फोन आ रहे हैं तो अस्पताल से? हाँ भी आ रहे हैं, लेकिन अभी नेचुरल कह रहे हैं। अभी 2-3 बॉडी है नेचुरल है, कोरोना नहीं है उनको। जैसे आज संस्कार होता है तो उनके फूल मैं अगले दिन चुनवा देता हूँ, अगले दिन फूल ले जाते हैं। अब कल जितनी बॉडी आई हैं और आज जितनी बॉडी आई हैं, कल वो सारा शमशान यहाँ बाहर वाला खाली हो जाए। और वहीं दिल्ली से सटे फरीदाबाद में भी हर रोज 1000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की पुष्टि हो रही है। ऐसे में जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। उपायुक्त गरिमा मित्तल ने 3 अधिकारियों की उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है और इस कमेटी में सीटीएम मोहित कुमार, एसीपी सतपाल यादव और एसएमओ डॉक्टर गजराज को जिम्मेदारी दी गई है। सभी अधिकारी सरकारी और निजी अस्पताल में दवा, बेड और ऑक्सीजन के साथ मरीज के इलाज की जानकारी रखेंगे। साथ ही कोरोना से जुड़े मरीजों की समस्याओं को लेकर एक रिपोर्ट भी तैयार करेंगे। कोरोना को लेकर उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। क्या कुछ व्यवस्थाएं स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर हैं, उनकी तमाम जानकारी अब कमेटी को सौंपी जाएगी। क्योंकि लगातार फरीदाबाद में कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है और ऐसे में स्थिति को काबू करने के लिए ये कोशिश यहां पर की गई। वहीं मंडल आयुक्त संजय जून ने जिले के सभी विभागों सहित समाजसेवी संगठनों, आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को संबोधित किया है। संजय जून ने कहा कि कोरोना महामारी के दूसरे चरण को ध्यान में रखते हुए जिले के सभी विभाग अपने से जुड़ी जिम्मेदारियों को लेकर सजग रहें और इस संबंध में आम लोगों की जो जरूरत है उनका भी ध्यान रखना होगा और योजनाबद्ध रूप से अपनी सभी तैयारियों को पूरा रखें। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के कुशल मार्गदर्शन में जिले के सभी विभाग अपने से जुड़ी तैयारी के प्रति पूर्ण गंभीरता बरतें और आम जन की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए अपनों से जुड़े सभी दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करें। कोरोना महामारी के इस द्वितीय चरण को योजनाबद्ध तरीके से बिना किसी नुकसान के निपटा जा सके और संबंधित अधिकारी कोविड-19 से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान रखें और समय समय पर इसकी जांच और औचक निरीक्षण करें। साथ ही उन्होंने हिदायत ये दी है कि इस संबंध में शिकायत पाए जाने पर गंभीरता के साथ ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्ती से पेश आएं, उसके खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई अमल में लाई जाए। और एडीसी साहब ने हमने रिक्वेस्ट की है कि हम वैक्सीनेशन के और भी कैंप्स लगा सकते हैं जहां पर वो एसओपीज अपने कोविड के फॉलो करेंगे। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, ये सब चीज़ें अगर आरडब्ल्यूज इंश्योर कर देंगी और 100 लोगों के आसपास लोग अवेलेबल होंगे तो हम वैक्सीनेशन कैंप्स तुरंत लगा देंगे। माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स के बारे में भी हमें जानकारी दी। DCCC अगर आपको ज़्यादा परेशानी नहीं है तो 60 to 70% पेशेंट्स को जिनका ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा लो नहीं होता है उनको हम DCCC में ही रखते हैं। आप होम क्वारंटीन भी हो सकते हैं, बट अगर आपको घर में जगह नहीं है तो हम DCCC में मूव करते हैं। हमारे DCCC और DCHC में ऑक्सीजन की सप्लाई वाले बेड्स भी हैं और अभी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में इसके बेड्स हैं। मेरी रिक्वेस्ट सबसे यही रहेगी कि आप र्यूमर्स पर विश्वास ना करें और हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सब कुछ मेडिसिन वगैरह अवेलेबल है और हम इंश्योर भी करेंगे जहाँ पर हमें कोई कमी लगेगी तो हमें सरकार की तरफ से भी पूरा सपोर्ट है, हेडक्वार्टर्स की तरफ से भी पूरा सपोर्ट है और उम्मीद करेंगे कि हमें समय से सब मिलता भी रहे और समाज में कोई दिक्कत ना आए, ना ऑक्सीजन की ना मेडिसिन की। और कोरोना संक्रमण जैसे जैसे अपने पांव पसार रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है और कुछ इसी तरह से बल्लभगढ़ का भी हाल है। आपको बता दें कि बल्लभगढ़ के फल विक्रेता ये मानते हैं कि कोरोना के चलते फलों के दाम आसमान छू रहे हैं। लगातार कोरोना संक्रमण अपने पैर पसार रहा है और इसी के चलते कीवी जो कि पहले 30 रुपए में मिलती थी अब 60 के आसपास मिल रही है। इसके अलावा नारियल पानी की बात करें तो पहले 35 का एक पीस आता था, अब 60 रुपए का एक पीस है और ऐसे ही अनानास भी पहले 60 तक आता था और अब 100 रुपए का एक पीस बिक रहा है। दुकानदार ये मानते हैं कि कोरोना वायरस के चलते ये फल महंगे हुए हैं।
फलों की डिमांड बढ़ने से दाम में भी इजाफा हुआ है। इस टाइम चीकू, पपीता, तरबूज, संतरे, मौसमी, कीवी, अंगूर, अनार ये लोग ज़्यादा ले जा रहे हैं इस टाइम। लोग ज़्यादा खाते हैं, डॉक्टर साहब जूस वगैरह देते हैं, इसलिए वो मौसमी ज़्यादा जूस वाले बेचते हैं। हम रखते नहीं हैं, हमारे यहाँ से कोई नहीं लेता है। इतनी है 2 महीने वर्ष ऐसे ही है। हाँ, पहले कितने में बिक्री थी? पहले 80-90 रुपये करीब थी। हाँ, बढ़ा है सबसे ज़्यादा नारियल पानी पर और कीवी पे, और बाकी मैक्सिमम सभी सही है। खरबूजा और आम और अंगूर सब बढ़िया हैं, मगर सबसे ज़्यादा ये कीवी का और या नारियल पानी का सबसे ज़्यादा। और वहीं फरीदाबाद के सेक्टर 2 से हत्या का मामला सामने आया है। व्यापारी का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई थी। बता दें कि मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 18 अप्रैल की रात 9 बजे व्यापारी आदेश मित्तल का उस वक्त अपहरण कर लिया गया जब वो सेक्टर 2 अपने घर की तरफ गाड़ी में जा रहा था। तभी इको वैन से व्यापारी की गाड़ी को टक्कर मारकर उसे और उसकी गाड़ी को लेकर आरोपी फरार हो गए। आरोपियों ने रास्ते में चाकू गोदकर हत्या कर दी और गांव हीरापुर के पास फेंककर तीनों आरोपी फरार हो गए। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की कई टीमों ने इस बीच जगह जगह दबिश दी है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस तीनों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लेगी। व्यापारी की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने चाकू गोदकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। लगातार पुलिस की तरफ से तलाशी चल रही थी और अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फरीदाबाद में व्यापारी की हत्या के तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। व्यापारी का पहले अपहरण किया गया था, उसके बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।